राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटीआर सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। नेटिजनों की प्रतिक्रियाओं का वे सीधे और तत्काल उत्तर देते हैं। तब भी और अब तक आस्क केटीआर के नाम से स्वयं जनता की समस्याएं जानने के प्रयास करते रहते हैं। आज भी उन्होंने सामाजिक माध्यमों पर लाइव चैट किया। इसी मौके पर हॉलीवुड के निर्माता मधुर श्रीधर ने भी एक सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि तेलुगु मनोरंजन क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय फिल्म स्कूल या विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। कहते हुए श्रीधर ने अपना प्रश्न किया। उन्होंने यह भी बताया कि इसके द्वारा हैदराबाद को भारत भर में फिल्म केंद्र बिंदु के रूप में बदला जा सकता है। इस पर मंत्री केटीआर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इसी विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपने स्तर के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना कारणों के चलते उनकी योजना में थोड़ा विलंब हुआ है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि उनका पुत्र हिमांशु आखरी स्कूल क्रिएटिव एक्शन सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के प्रति केटीआर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक सामाजिक माध्यम के नियमित संपर्ककर्ता द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में मैं आपके प्रश्न का समाधान करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। आस्क केटीआर लाइव चैट में कांग्रेस नेता कोंडा सुरेखा ने भी अपने सवालों के अस्त्र फेंके। तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को किस लिए ब्लॉक किया गया कहकर सुरेखा ने केटीआर से सीधे प्रश्न किया। साथ ही यादाद्री निर्माण में जो कमियां हुई है वह किसकी गलती है कहकर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। इतने दिनों तक भूल चुके वरंगल टेक्सटाइल्स पार्क पर अब इतना प्यार अर्जेंटा रूप में क्यों फूट पड़ा है, यह कहते हुए कोंडा सुरेखा ने केटीआर से सवाल किया। इतना ही नहीं और कई विषयों पर भी कोंडा सुरेखा ने अपने प्रश्नों की छड़ी लगा दी, जिसमें से केटीआर ने एक का भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हैदराबाद के फिल्म नगर में विस्ता इमेजिंग सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कैंसर किस दशा में है इसकी पहचान के लिए निश्चित उपचार की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि कैंसर को प्राथमिक अवस्था में ही पहचान की गई तो उसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार कैंसर रोग के विशेषज्ञ नूरी दत्तात्रेय ने यह जानकारी दी। तेलुगु राज्यों में विस्ता इमेज डायग्नोस्टिक सेंटर की कड़ी में यह 12 नंबर का है। हैदराबाद में स्थित चारों प्रांतों में इस व्यवस्था का आरंभ किया गया है कहकर अस्पताल के सीईओ डॉक्टर गोपी कृष्णा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तम गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाएं उनकी विस्ता इमेजिंग ग्रुप में उपलब्ध कराई जा रही है। कैंसर लो మొట్టమొదటిగా మనకు కావాల్సింది మంచిగా యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అండి. ఆ యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ లేకపోతే ఏం ట్రీట్మెంట్ కూడా జరగదు. నిజంగా రెండు మాటలు నాకు బాగా నచ్చాయి విజయభాస్కర్ ఏమన్నాడంటే క్వాలిటీ అన్నాడు. క్వాలిటీ ఇస్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్. మీరేమన్నారంటే కుల్దీప్ సర్వీస్ అన్నారు. ఈ రెండు మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, క్వాలిటీ ప్లస్ సర్వీస్. ఇవి ఉంటే ఏ సెంటర్ అయినా కూడా ఎక్కడికైనా నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అయిపోతుంది. నేను మీకు నిజంగా ఒక స్టోరీ చెప్తాను. నేను ఐఎమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ హెపటోపాంక్రియాటిక్ బిలియరీ అసోసియేషన్. అంటే ఈ వరల్డ్లో ఉన్న అందరు ఎక్స్పర్ట్స్ నాకు తెలుసు. లివర్లోను ప్యాంక్రియాటిక్ సర్జరీలో ఎవరికైనా ఎక్కడైనా కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు. ఒకసారి హైదరాబాద్ నుంచి ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు. ఫస్ట్ రేడియాలజీ రిపోర్ట్ నేను చదువుతుంటే ఇది ఏంటి రేడియాలజీ రిపోర్ట్, ఎవరు చేశారు ఇది? चादर घाट स्थित केयर अस्पताल के राज्यपाल तमिली साई ने उद्घाटन किया। लगभग 1220 तारों के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं से इस अस्पताल का निर्माण किया गया। इसी प्रकार यहां 220 तारों का आईसीयू सेंटर, कार्डियो, न्यू हाथी स्पेशल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। इस अस्पताल में नामवर डॉक्टरों, प्रोफेशनल कर्मियों की सुविधाएं प्रदान किए जाने की भी उन्होंने जानकारी दी। सीको सैयद इमरान हुसैन ने बताया कि यह एक आधुनिक युग का अस्पताल है। इसे संबंधित और अधिक जानकारी हैदराबाद में योगा दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कवाड़ीगुड़ा में योगा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि योगा हमारे देश की विरासत ई परंपरा संपदा है।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने यह बात कहते हुए बताया कि देश भर में योगा कार्यक्रमों का आयोजन करना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना निर्णय है। उन्होंने बताया कि इस माह की 27 तारीख से 25 दिनों का काउंटडाउन कार्यक्रम रहेगा। किशन रेड्डी ने बताया कि 27 मई को नेकलेस रोड पर योगा डे का आयोजन किया जा रहा है। ఎవరైతే యోగా గురువులు ఉన్నారో మన తెలంగాణలో చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సన్మానం చేయాలనేది భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయం। 27th వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడైతే యోగా చేస్తామో అదే వేదికలో వాళ్ళందరికీ సన్మానం చేసేటువంటి కార్యక్రమం, అభినందించేటువంటి కార్యక్రమం, దేశానికి 75 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన సందర్భంగా వాళ్ళని అభినందించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం। కాబట్టి దానికి ఎవరెవరు నిష్ణాతులుగా అంకితభావంతో సేవాభావనతో పనిచేశారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీరు మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చినట్లయితే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్కు అందరినీ సన్మానం చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది। కాబట్టి 3 కార్యక్రమాలు, ఒకటి యోగా గురువులకు సన్మానం। एससी मोर्चा भाग्यनगर जिला अध्यक्ष राजेश्वर राव ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्लिम मतोनामदियों के हाथों में दलित युवक बिल्लीपुरम नागराज की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि मतोनामादियों के इन हरकतों का सही जवाब देना होगा। उन्होंने मांग की है कि नागराजू की हत्या करने वाले पुष्कर गुंडों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की सहन शक्ति की और परीक्षा लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अब वह यह समय आ गया है, अब हिंदू स्वयं अपना जवाब खुद देगा। ఆయన మంచిగా కుటుంబంతో ఇక సహజీవనం చేస్తుంటే పెళ్లి చేసుకున్నాక మతోన్మాదంతో అంటే ఒక హిందూ దళితుడు ఒక ముస్లిం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడని మతోన్మాదంతో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు వెనుక నుండి వాళ్ళ ప్రోద్బలంతో ఇవాళ అతన్ని రోడ్డు పైన అతి కిరాతకంగా మన 4వ తారీఖు అతి కిరాతకంగా రోడ్డు పైన గడ్డపారతోటి కొట్టి చంపడం జరిగింది। వందల మంది ప్రజలు తిరుగాడే ప్రదేశం అది। కూతుబేట దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది। కాకపోతే హత్యకు గురైనటువంటి నాగరాజు దళితుడు కాబట్టి ఇంతవరకు ఏ పార్టీ నాయకులు కానివ్వండి, ఏ సెక్యులర్ పార్టీ నాయకులు కానివ్వండి, ఎవరు కానివ్వండి ఇంతవరకు ఆయన ఖండించిన దాఖలాలు లేవు। सिकंदराबाद छावनी निर्वाचन क्षेत्र परिधि में आरके मदर टेरेसा फाउंडेशन वृद्ध आश्रम में मातृ मूर्तियों का सम्मान मातृ दिवस के संदर्भ में भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह वृद्धों के साथ मिलकर केक काटा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री गणेश फाउंडेशन के संस्थापक नेता गणेश ने किया। इस मौके पर वृद्ध आश्रम में सभी को फल और नूतन वस्त्रों का गणेश ने वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करते हुए समाज की विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करने वाले मातृ मूर्तियों को इस संदर्भ में मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस मौके पर अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने अपने माता की महानता का सभी को विवरण सुनाया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से जीवन यापन करना चाहिए। అందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు మదర్స్ డే సందర్భంగా ఆర్కే మదర్ తెరీసా ఫౌండేషన్ ఈరోజు మేము మదర్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేయడం అయింది। ఇక్కడ ఈరోజు ఈయన చాలా గొప్పమైన వ్యక్తి। ఎందుకంటే ఈరోజు అక్కడ వెళ్ళి పేషెంట్లను కానీ అమ్మ వాళ్ళని కలుస్తుంటే అమ్మ వాళ్ళు అంటారు అశోక్ వచ్చాడా అశోక్ వచ్చాడా, గత 3 సంవత్సరాల నుంచి అశోక్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నా, అశోక్ వస్తలేడని సార్ చెప్పారు। అశోకే పంపించాడు, ఆయన బిజీ ఉన్నాడు, అశోక్ పంపిస్తే నేను రావడం జరిగింది। पार्षद विजय रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार के पेशों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी परिश्रम कर रही है। हैदराबाद नगर वासियों को मनोरंजक एवं उल्लासपूर्ण सहित शॉपिंग अनुभूति को उपलब्ध कराने के लिए हुसैन सागर के तट पर पीपल्स प्लाजा में आयोजित समर उत्सव मेला 2022 का उन्होंने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेकलेस रोड टैंक बॉन्ड को राज्य सरकार बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर ढंग से आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की है। उन्होंने बताया कि काल के साथ समाप्त हो रहे पशुओं को रोबोटिक एनिमल्स के रूप में तैयार कर उनका प्रदर्शन करना यह बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने बताया कि वन्य पशुओं को सीधे देखने जैसी सुविधा के साथ साथ विश्व भर में स्थित अद्भुत निर्माणों को 3D चित्रों के लिए सेल्फी जोन सभी को उपलब्ध कराया गया है, जो सभी के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र है। इस अवसर पर उत्सव मेला के आयोजक मिर्जा रफीक बेग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। మహానగరంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఫ్యామిలీస్ అందరు కూడా ఉద్యోగరీత్యా కానీ మరి
వ్యాపార రీత్యా కానీ హైదరాబాద్కి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది, వాళ్ళకి సాయంత్రం ఆహ్లాదకరంగా ఉండడానికి నెక్లెస్ రోడ్కి పీపుల్స్ ప్లాజా దగ్గరికి రావడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. జంట నగరాలు నలుమూలల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సెద తీర్చుకుంటూ ఉంటారు, ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి దగ్గర ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్స్లో పిల్లలు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా అదే విధంగా వాళ్ళు ఒక సంతోషంగా టైం స్పెండ్ చేయడానికి, ఫ్యామిలీ టైం, క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తుంటారు. మా రఫీక్ భాయ్ ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తోటి సమ్మర్లో ఈ ఎగ్జిబిషన్స్ చేయడం చూస్తూ ఉన్నాము. हैदराबाद शहर में फिर एक बार भारी पैमाने पर गांजा पकड़ा गया। कपास के बीजों के रूप में गांजे की आपूर्ति कर रहे एक गिरोह को एसओटी पुलिस दस्ते ने साइबराबाद क्षेत्र में धर दबोच लिया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 800 किलो गांजा बरामद किया। यह गांजा तस्कर ओडिशा से हैदराबाद के रास्ते होकर उत्तर प्रदेश को गांजे की आपूर्ति कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि इसी मामले से संबंधी उत्तर प्रदेश के 3 आरोपी फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच एवं पूछताछ कर रही है। मातृ दिवस के मौके पर मेगा स्टार चिरंजीवी ने अपने मां से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें चिरंजीवी अपने छोटे भाइयों नाग बाबू, पवन कल्याण को भी लिया है, जिसमें तीनों भाई नजर आते हैं। अपनी माता के साथ मिलकर भोजन करते हुए चिरंजीवी, नाग बाबू, पवन कल्याण इस वीडियो में दिखाई पड़े। चिरंजीवी अपनी माता के लिए उनके सिर पर छाता पकड़े हैं। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी माता के साथ तीनों भाइयों सहित खींचे गए चित्र को भी साझा किया है। इस मौके पर चिरंजीवी ने देश, राज्य सहित विश्व की सभी माताओं को मातृ दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी मौके पर उन्होंने फिल्म जगत से जुड़े हस्तियों के माताओं को भी याद कर उन्हें भी मातृ दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मांग की है कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर अपनी टीआरएस पार्टी की निधियों से किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करे। उन्होंने यह भी कहा कि केसीआर अपने फार्म हाउस से बाहर आए और जनता की समस्याओं के परिष्कार हेतु काम करे। इस अवसर पर शर्मिला ने आरोप लगाया कि केसीआर सहित उनके पुत्र मंत्री केटीआर को भी महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान या आदर नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर राजा के रूप में तो वही केटीआर राजकुमार के रूप में, युवराज के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए बताया कि यहाँ लोग राज्य के राज्यपाल का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके प्रति किसी प्रकार के मर्यादा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में बताया कि किसानों का भला करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई सोच विचार नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की भी ठीक है शब्दों में आलोचना की। వేసుకోని వాళ్ళది ఒక బాధ అయితే వేసుకున్న వాళ్ళది ఇంకొక బాధ. అమ్ముకోగలమా లేదా, అమ్ముకోగలిగితే ఎంతకు అమ్ముకోగలము అని బిక్కుబిక్కుమంటూనే బతికారు. ఇంత కష్టపడి పంటను పండిస్తే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు చెప్తున్న మాట 1400 కానీ 1500 కానీ కంటే ఎవ్వరికీ ఇక్కడ రాలేదు అని అక్కడ రైతులు చెప్పిన మాట. చాలా మంది రైతులతో అక్కడ మాట్లాడితే ఇదే లబో దిబో అని ఇదే అన్నారు. मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी तल आवर्तन के प्रभाव से तेलंगाना राज्य में आज और कल कहीं कहीं स्थानों पर गरज एवं बिजली की चमक के साथ एक औसतन बारिश होने की संभावनाएं है। मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर हवाओं में ऊपरी तल आवर्तन स्थापित हुआ है। इससे कर्नाटक तक हवाओं में बंद पड़ी अस्थिरता के कारण यह ऊपरी तल द्रोणी घटित हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज से आगामी 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और लू भारी हवाएं चलने की भी संभावनाएं है। मौसम विभाग ने जन सामान्य को दोपहर के बाद से घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी जारी की है। यह ऐसा हो तो कल राज्य के करीमनगर जिले के जमीन कुंडा में अत्यधिक 44.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।